सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। निम्बाहेड़ा में विस्फोटक सामग्री के साथ 3 युवकों को पकड़ने का यह प्रकरण है। निम्बाहेड़ा पुलिस ने कल रात दबोचे थे 3 युवक। अब एटीएस ने किया तीनों युवकों को गिरफ्तार। 5 संदिग्ध युवकों को भी दस्तयाब किया है। 5 में से 3 संदिग्ध युवकों को टोंक और चित्तौड़गढ़ और 2 संदिग्ध आरोपियों को रतलाम में दस्तयाब किया है। अब एटीएस ला रही सभी आरोपियों को जयपुर, वहीं मध्य प्रदेश एटीएस कर रही 2 संदिग्धों से पूछताछ। किस आतंकवादी गिरोह के संपर्क में है, कौन कौन आतंकवादी इसमें सम्मिलित है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है आरोपियों से। एनआईए के अधिकारियों से भी निरंतर समन्वय रखा जा रहा है क्योंकि ये बड़ी घटना है। कार में विस्फोटक सामग्री मिली है। और हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से एएसपी प्रीति जैन जुड़ गई हैं। एसपी प्रीति जैन जुड़ गई हैं। प्रीति जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है। लेकिन ये बड़ी खबर है जहां पुलिस ने कल रात को 3 युवकों को दबोचा है और इसके बाद अब एटीएस पूरी जानकारी जुटा रही है। लेकिन ये पूरा मामला क्या रहा, किस तरह से पुलिस ने ये पकड़ा है? चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अपनी नाकाबंदी में 3 लोगों को अरेस्ट किया जी। 3 लोगों को पकड़ा जिसमें कि उनके पास विस्फोटक सामग्री और अन्य चीजें पाई गई जो कि संदिग्ध थी। पूछताछ में उनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इस संदर्भ में एटीएस को जयपुर को सूचित किया गया और आगे की कार्रवाई पूरी करते हुए तो उनको गिरफ्तार किया गया। प्रीति जी, क्या इसके बारे में पहले से लीड मिल रही थी कि इस तरह के कुछ संदिग्ध मिल सकते हैं या इस तरह के विस्फोटक लेकर कोई लोग गाड़ी में जा रहे हैं? नहीं, इस तरह की पहले की जानकारी नहीं थी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अपनी रूटीन नाकाबंदी के दौरान गहन सर्च ऑपरेशन के तहत इनको पकड़ा। जी, क्योंकि ये 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, इन तीनों युवकों से अभी तक कोई पूछताछ हुई क्या, कौन ये लोग हैं और इनसे कुछ और भी युवक जुड़े हुए हैं? हाँ, इनका पूरा मॉड्यूल है और इनसे कई और लोग जुड़े हुए हैं जिसके संदर्भ में पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। जी, इस राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ मामला है तो पूरी जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई। जी मैम, जब आपने इन लोगों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की, क्या कुछ सामने आया? अब तक की जानकारी से यही सामने आया है कि इनका एक पूरा मॉड्यूल चलता था जिसमें इनको कुछ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन्होंने ये सामान इकट्ठा किया और जयपुर की तरफ ये लोग आ रहे थे। नहीं, जयपुर में किसी को हैंडओवर करना था सामान और जो पूरी जानकारी है किस संगठन से जुड़े हैं क्या है ये जल्दी पुलिस मुख्यालय शेयर करेगा। जी प्रीति जी, क्या इस बारे में इन्होंने बताया कि ये लोग जयपुर में विस्फोट करने वाले हैं? पुलिस मुख्यालय आपको जानकारी प्रदान करेगा। जी मैम, अभी आखिरी सवाल ये कि क्योंकि युवकों को आपने गिरफ्तार किया, इनसे जब आपने पूछताछ की तब इसमें क्या निकलकर सामने आया और ये लोग किसको ये सामग्री देने जा रहे थे, इस बारे में कुछ जानकारी इन्होंने दी? अभी ये जल्दी होगा, इसको अभी इतनी जल्दी शेयर करना मुश्किल है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी एसपी चित्तौड़गढ़ प्रीति जैन जो दे रही थी कि अभी पुलिस मुख्यालय से पूरी जानकारी मिल पाएगी क्योंकि अभी जो है गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये 3 लोग जो निकले निम्बाहेड़ा से विस्फोटक सामग्री के साथ और इनको जब गिरफ्तार किया गया, दस्तयाब किया गया तो इनके पास से सामग्री मिली है और ये कहा जा रहा है कि जयपुर में ये विस्फोट करने वाले थे और ये किसी दूसरे गिरोह को ये सामग्री देने वाले थे। क्या कोई आतंकी संगठन को ये देने वाले थे? क्या आतंकी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? क्या जयपुर में कोई स्लीपर सेल्स हैं या कोई संगठन के लोग हैं आतंकी संगठन के जिन लोगों को ये सामग्री मिलने वाली थी, इन लोगों से उनका कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे इनकी जानकारी बनी, कैसे संपर्क बना, कैसे ये लिंक हुआ, ये तमाम जानकारी जो अब एटीएस जुटा रही है, साथ ही साथ एनआईए के भी संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये 3 लोग नहीं हो सकते, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हालांकि अभी जो प्राथमिक जानकारी है वो प्रीति जैन ये बताती हैं कि 3 लोगों को हमने दस्तयाब किया, इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये संदिग्ध लगे पूछताछ में तब इन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद कार से विस्फोटक सामग्री मिली। उसके बाद जो पूछताछ है वो थोड़ी हुई, लेकिन अब एटीएस को इन लोगों को दे दिया गया है। जयपुर लेकर आ रही है टीम और भी लोग जो है उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये किस गिरोह को देने वाले थे, किस गिरोह से इनके संबंध है, क्या ये आतंकी संगठन है जिनसे संबंध है, कोई स्लीपर सेल है,
जयपुर में विस्फोट के लिए अगर इन्होंने ये निशाने बनाए थे तो ऐसी कौन कौन सी जगहें थी जहां पर ये जयपुर में विस्फोट करने वाले थे? कौन कौन से इलाके जो पहले से ही रैकी कर लिए गए थे? यानी कि यहाँ पहले से ही इस बात के लिए सोचा जा रहा था, ये जो आतंकी संगठन है वो इसके लिए लगातार सक्रिय थे कि जयपुर में विस्फोट करना है। कौन से समय में करना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी रमजान का महीना आने वाला है और बहुत सारे लोग, क्योंकि अब कोरोना काल निकला है तो लोग लगातार जो है वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में किसी चीज को टारगेट बनाया गया, किसी महोत्सव को टारगेट बनाया गया, किसी उत्सव को टारगेट बनाया गया, किस चीज को टारगेट बनाकर ये लोग विस्फोट करने वाले थे? और जयपुर जगह चुनी है, क्या इसके अलावी कोई और शहर भी भारत में चुने गए हैं? क्या जयपुर ही ये वो जगह है? वो बहुत सारे तमाम सवाल उठते हैं और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है विस्फोटक सामग्री के साथ। अब हालांकि पूछताछ हो रही है, लेकिन इसमें जयपुर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आतंकी संगठन से जुड़े हों। जी देखिए बेटा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस और एटीएस दोनों को बधाई, जिन्होंने राजस्थान में अमन चैन शांति जो है वो खराब होने से बचाया और अपनी तत्परता से उन समाज कंटकों को या उन आतंकवादियों को जो है वो अपनी गिरफ्त में लिया, जो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की जो है आबो हवा को खराब करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस अभी तक के पूरे मामले में निकल के आई कि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी को जो है ये लोग निशाना बनाना चाहते थे और यहीं पर जो है सीरियल बम ब्लास्ट करना चाहते थे। मैं अपने दर्शकों को एक बार कुछ साल पीछे ले आता हूँ कि जयपुर, जो कि दुनिया का दूसरा पेरिस कहा जाता है, उसके अंदर जो है एक समय में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। कई लोगों को, कई निर्दोष नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वो न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की आबो हवा जो है वो दहशत में आ गई थी। लोग काफी इसके दहशत में थे कि राजस्थान को पूरे भारत के अंदर एक सबसे शांत प्रिय राज्य माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर अमन चैन शांति को सभी सरकारें और सभी जो नागरिक होते हैं वो सर्वोपरि मानते हैं। और उस राजस्थान के अंदर जब सीरियल ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो दहशत थी, उसकी जो तीस थी, वो आज भी राजस्थान के, आज भी जयपुर के लोगों के मन को छूती है। और आज इस बीच में ये खबर आना कि आतंकवादी एक बार फिर जयपुर को निशाना बना रहे थे, तो वो ना सिर्फ अब लोगों को एक बार फिर पुराने जख्म करेगी बल्कि एक बार उनको डराएगी। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या जो ब्लास्ट करने का जो मंसूबे यहाँ बना रहे थे उनके यहाँ पर तार जुड़े हो सकते हैं, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि उनका कोई ना कोई नेटवर्क यहाँ पर जरूर होगा। ये एटीएस और राजस्थान पुलिस का विषय है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी इस नेटवर्क को खंगालते हैं, कितनी जल्दी इनसे पूछताछ के अंदर उन तार को जो है वो सुलझाते हैं कि जो यहाँ पर उन लोगों की मदद करना चाहते थे। प्रारंभिक पूछताछ के अंदर स्पष्ट हो गया है कि जयपुर को निशाना बनाना था, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने थे, जयपुर को हिला के रख देना था, जयपुर के नागरिकों को एक बार फिर दहशत में लाना था। तो ये जो दहशतगर्द है, इनके जो मंसूबे थे, मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो जल्द से जल्द पता लगाएंगी और जयपुर या जयपुर के आसपास के जिलों में या पूरे राजस्थान के अंदर कौन ऐसे लोग थे, कौन ऐसे शख्स थे, कौन ऐसे दहशतगर्द थे जो इनको मदद करना चाहते थे, वो नेटवर्क खंगालना बेहद जरूरी है। लेकिन उत्तर भारत और पूरे देश और राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारी एजेंसियों ने जयपुर जैसे शहर को, दुनिया के दूसरे पेरिस कहने जाने वाले शहर को दहशतगर्दों के मंसूबों से जो है वो बचाया। इसके लिए सबसे पहले उनको बधाई देगा। बिल्कुल सुधांशु जी, और देखिए सराहनीय बात है, ये प्रशंसा करने की योग्य बात है क्योंकि पुलिस ने ये पहले से कोई लीड नहीं थी, पहले से कोई लिंक नहीं मिला था, लेकिन इस तरह जब जांच की गई, पूछताछ हो रही थी, तब लगा कि संदिग्ध है कोई और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा है, तो ये वाकई में बहुत सराहनीय हो जाता है। और अब आगे क्योंकि बहुत लोगों के लिंक भी जुड़ेंगे, यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ संदिग्ध हों, स्लीपर सेल्स हों या आतंकी भी हों। जी है कि जो हम एक खबर मीडिया के सामने आई है, मेरे सूत्र ये बताते हैं कि एजेंसियां कल से ही अलर्ट थी
जी। कल से ही राजस्थान के प्रमुख स्थानों पर अलर्ट कर दिया गया था। कल से ही कहीं ना कहीं कोई भनक जरूर थी, कोई लीड थी एजेंसियों के पास कि कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ लोग अनहोनी को अंजाम देने के लिए राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। शायद इसीलिए कल पूरी रात जो है वो एजेंसियों ने ना सिर्फ अपने कान खड़े रखे, बल्कि उन्होंने चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको भी मजबूती दी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारी एजेंसियों के लिए कि जिन एजेंसियों ने समय से काफी पहले ना सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया और ना सिर्फ जो है उन लोगों का इंतजार किया, बल्कि लगातार उनको जो एजेंसियां थी वो फॉलो भी कर रहे थे। और जैसे ही वो राजस्थान की सीमा में जो है वो आए, आइडेंटिफाई और उनको तुरंत दबोच लिया गया। तो जो है ये कहना कि अभी तुरंत पता लगा, मुझे लगता है कि लीड काफी लंबे समय से चलती है, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा है पुलिस की और इंटेलिजेंस की जो है रिपोर्टिंग करने में। तो लीड हमेशा जो है वो पहले से होती है, कहीं ना कहीं से एजेंसियों के पास कोई ना कोई सोर्स से खबर आती है कि कोई व्यक्ति या कोई गिरोह या कोई शख्स जो है वो कुछ जो है कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने में जो है वो प्रयासरत है कि जो देश समाज विरोधी हो सकती है। वहीं से ही जो एजेंसी है वो जागृत हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये लीड इनके पास एजेंसी के पास पहले से थी, इसीलिए ही कल देर रात जो है वो राजस्थान के अंदर अलर्ट कर दिया गया था। जयपुर में भी अलर्ट हुआ था, ये हमारे सोर्स हमें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे पहले इन आतंकवादियों को, इन समाज कंटकों को, जो इस देश, इन दहशतगर्दों को जो हमने पहले ही डिटेन कर लिया, इनको पहले ही हमने पकड़ लिया, तो उसके लिए। अच्छा, लेकिन सुधांशु जी, सवाल ये भी उठता है कि ये 3 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है? क्या और लोग भी हों जो इस तरह से पहुंच रहे हों या सामग्री पहुंचा रहे हों? ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है। देखिए मुझे लगता है कि सवाल, अब बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और उन्हीं सभी सवालों के जवाब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ढूंढने होंगे। इस तरह के मामले के अंदर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बहुत तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेजी से काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये नेटवर्क खंगाला जा रहा होगा कि जहां से ये रवाना हुए वहां पर, यानी कि रतलाम या जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, वहां कौन ऐसा एक नेटवर्क था जिन्होंने इनको राजस्थान के लिए रवाना किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 आदमी ऐसे मंसूबों को अंजाम नहीं दे सकते या प्लानिंग नहीं कर सकते। एक पूरा नेक्सस होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है, कुछ दहशतगर्द संगठन होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एमपी में कोई ना कोई एक बेस जरूर होगा जिन्होंने इनको इस सारी सामग्री और उपकरण देकर रवाना किया। तो सबसे पहले जो है एजेंसियां वहां भी खंगाल रही होंगी पूछताछ के बाद कि ये किस जगह पर थे और कहां से कितने लोगों ने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि राजस्थान में इनको कौन रिसीव करेगा, यानी कि इनको कौन शरण देगा, कौन इनकी अगवानी करेगा और इनके मंसूबों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो और तीसरा जो मुझे लगता है जांच का महत्वपूर्ण विषय हो, इनको कहाँ विस्फोट करने थे और जिन जिन जगह पे विस्फोट करने थे, तो नेटवर्क ये खंगाला जा रहा होगा कि लोकलाइज, यानी कि लोकल स्थानीय लोग कौन थे जो इनकी मदद के लिए वहां पर तैनात किए गए थे। तो 3 चरणों के अंदर जो मुझे लगता है कि 3 चरणों में इस समय प्रमुखता से जांच हो रही होगी। एक ये कि जहां से ये रवाना हुए, दूसरा ये कि राजस्थान में जो इनको रिसीव करना था, और नंबर 3 की जहां पर ये अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे, यानी कि जयपुर। तो ये 3 स्तर के ऊपर मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां सबसे पहले फोकस कर रही होंगी और प्रारंभिक स्टेज के अंदर यही पे ही जो है उन लोगों की तलाश हो रही होगी कि जो लोग इस पूरे जो मूवमेंट था उसके अंदर अपनी भागीदारी निभाना जो है उनको उनकी बिल्कुल। तो ये कौन 3 लोग हैं, इनसे कितने लोग जुड़े हैं, कहां कहां इनके लिंक है, क्या किसी आतंकी संगठन से हैं और अगर जुड़े हैं तो कितने समय से जुड़े हैं, क्या